हाय एवरीवन, आज ये 30 मई 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किसे संघर्ष संबंधित यौन हिंसा निगरानी सूची में शामिल किया है? इजराइल और रूसी सुरक्षा बलों को संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में संघर्ष संबंधित यौन हिंसा निगरानी सूची में रखा है। हमास इस सूची में पहले से ही शामिल है। इजराइल की जब हम बात कर रहे हैं तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और बेंजामिन नेतन्याहू वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, यूएन के किन दो भारतीय शांति रक्षकों को मरणोपरांत डैग हैमर सोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो हवलदार हरभजन सिंह और नायब सूबेदार सुजीत कुमार को डैग हैमर सोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 29 मई यूएन पीस कीपिंग फोर्स डे के अवसर पर घोषित किया गया है। हवलदार हरभजन सिंह की बात करते हैं, ये जायरे कोंगो में और सुजीत कुमार साउथ सूडान में अपनी सेवाएं देते हुए शहीद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कुशमैन और बैकफील्ड की रिपोर्ट के अनुसार एशिया पैसिफिक डेटा सेंटर मार्केट में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत दूसरे स्थान पे है। इस सूची में चीन पहले स्थान पे है। भारत के शीर्ष शहर की बात करते हैं तो मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु है। शेयर मार्केट की बात करते हैं तो भारत वर्तमान में 6ठे स्थान पे, जबकि ताइवान 5वें स्थान पे आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इंडियाज ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्राम एंड एम्स्टर्डम पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो पीटी उषा और दिलीप टर्की ने किया है। इस पुस्तक के लेखक की बात करते हैं तो के अरुमुगम है। यह पुस्तक 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत के पहले हॉकी स्वर्ण पदक पर आधारित है। ओलंपिक में भारत के पास कुल 10 स्वर्ण पदक हैं, जिनमें से 8 हॉकी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व हंगर दिवस 2026 जो 28 मई को मनाया जाता है, इसकी थीम क्या है? भूखमरी का अंत हमारे हाथों में इसकी थीम था। 29 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट डे मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1953 में एडमंड हिलरी और तेंजिंग नार्वे ने एवरेस्ट की फतह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट जीरो के माध्यम से राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की पहल शुरू करी है? तो केरल सरकार ने जीरो प्रोजेक्ट के तहत राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की पहल शुरू करी है। केरल की हम बात करते हैं तो केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन है। इनके द्वारा शुरू इस प्रोजेक्ट के तहत रिश्वतखोरी का वीडियो प्रूफ देने वाले को 5,000 का इनाम दिया जाएगा। इसी तरह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय ने अपराध और साइबर क्राइम को रोकने के लिए ऑपरेशन सील्ड नेट शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, उल्लास पहल के तहत पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा पाने वाला देश का 5वां राज्य कौन सा हो गया है? तो सिक्किम है। अन्य 4 राज्य की बात करते हैं तो मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा, हिमाचल प्रदेश है। सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा पूर्ण राज्य बनाया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आईपीएल के एक ही सीजन में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो वैभव सूर्यवंशी ने बनाया। वे बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं और राजस्थान रॉयल टीम से खेलते हैं। उन्होंने क्रिस ग्रेल का रिकॉर्ड तोड़ा और वे एक ही सीजन में 600 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, केरल में खोजी गई सदाबहार पेड़ की नई प्रजाति का नाम क्या है? हम्बोल्टिया नेरियाना इसका नाम है। इसे केरल के सेंधुनी वन्य जीव अभ्यारण्य में खोजा गया है। मेघालय में मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है, जिसका नाम धारा रखा गया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जापान ने 20 साल बाद किस भारतीय उत्पाद पर लगा बैन हटा दिया है? तो भारतीय आमों पर लगा बैन को जापान ने 20 साल बाद हटा दिया है। आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फरवरी के रिवीजन की बात करते हैं। ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करते हैं तो भारत 91st रैंक पे है। सेवा तीर्थ की बात करते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम सेवा तीर्थ रखा गया। बुल्गारिया की बात करते हैं तो यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश बन गया। अरण्या घोष की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल के रहने वाले भारत के 95 ग्रैंड मास्टर बन गए। आदर्श शहर समृद्धि योजना की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 200 करोड़ की लागत से शुरू किया गया। बुंग की बात करते हैं तो मणिपुर की फिल्म जिसे बाफ्टा अवार्ड मिला है और यह बच्चों और फैमिली पर आधारित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आज ये नोबेल पुरस्कार 2025 और उसके इतिहास के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नोबेल पुरस्कारों का इतिहास क्या है? 2025 के प्रमुख विजेता कौन से हैं? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी, जिसकी वसीयत 1895 में अल्फ्रेड नोबेल ने तैयार किया था। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर प्रदान किए जाते हैं। यह कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है।
अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1968 में स्थापित हुआ और पहली बार 1969 में रगनार फ्रिक्स और जॉन टीन बर्गन को प्रदान किया गया। शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है, जबकि अन्य 5 नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात कर लेते हैं 2025 के नोबेल पुरस्कार विजेता की। तो चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार 2025 में मैरी ब्रुनकोव, रेमेसडेल, शिमोस कागुची को मिला है। इनकी प्रतिरक्षा सहिष्णुता की खोज के लिए चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो जॉन क्लॉर्क, मिशेल एच डेवरॉट और जॉन मार्टिस को दिया गया है। इनको विद्युत परिपथ में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग के लिए भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो रिचर्ड रॉबसन, उमर यागी, सुमुसु कितागावा को मिला है। इनको धातु कार्बनिक ढांचा के लिए यह पुरस्कार मिला है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो लासजलो क्रास जनो हर कोई को मिला है। यह हंगरी के लेखक है। शांति में नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो मारिया कोरिना मचाडो को मिला है। ये वेनेजुएला के विपक्ष की नेता हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो जोएल मोकिर, फिलिप अगियन, पीटर हॉबिट को मिला है। इनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। आ जाते हैं भारतीय नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो भारत के किन प्रमुख व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला है। भारत को पहला नोबेल पुरस्कार 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी साहित्य गीतांजलि के लिए मिला था। सीवी रमन को 1930 में भौतिकी के लिए रमन प्रभाव या प्रकाश प्रकीर्णन के लिए मिला था। मदर टेरेसा की बात करते हैं तो इनको 1979 में शांति का नोबेल पाने वाले पहले भारतीय महिला बनी थी। कैलाश सत्यार्थी की बात करते हैं तो इनको 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था इनके बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। अमर्त्य सेन की बात करते हैं तो इनको 1998-1999 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दी थी। अभिजीत बनर्जी की बात करते हैं तो इनको 2019 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इनको गरीबी कम करने के प्रयासों के लिए दिया गया था। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।